पूरा अपनी भाई भाई तुम लोगों को टेस्ट वेस्ट देगा कल, जिसके तुम लोगों में से कुछ प्रिपरेशन वगैरह कर रहे हो क्या? बंदे कम क्यों आज? अविनाश, स्वयं कौन है? स्वयं कौन है? नाम है एग्जाम का ये? है? सही है यार। क्या बात है। बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो कल तुम लोगों को आगरा जाना है? दूसरे रास्ते पता लगा मेरे को। कितना बजे का टेस्ट है तुम लोगों को? मेरे पास ऑफिशियली तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, पूछना पड़ेगा। पहले हम ना वो वाला क्वेश्चन खत्म करते हैं ना, जो हम थोड़ा छोड़ के गए थे। उसका एक पार्ट बचा था, उसको खत्म करते हैं। ठीक है। तो गाइस हम इम्प्लीमेंट कर रहे थे सीवी नंबर को, और हमने कहाँ तक कर लिया था, दिखा देता हूँ तुम्हें। हमने क्या सीवी है तक इम्प्लीमेंट कर लिया था, राइट? सी नंबर सीवी है या सीवी नहीं, है ना? अरे, हमने यहाँ तक ये लॉजिक इम्प्लीमेंट किया था कि सीवी नंबर, मतलब क्या जो नंबर है वो सीवी है या नहीं है। अब गाइस हम लोगों को एक चीज और चाहिए थी यहाँ पे। वो क्या चीज थी? कि जो नंबर को हम देख रहे हैं, जिस सबस्ट्रिंग को हम चेक कर रहे हैं, उसके साथ क्या किया जाए, है ना? जिस सबस्ट्रिंग को हम चेक कर रहे हैं वो विजिटेड भी नहीं होनी चाहिए। याद है ये चीज भी बोला था, उसको कोई भी पार्ट विजिटेड नहीं होना चाहिए, है ना? तो अब हमें एक बुलियन टाइप का विजिटेड एरे भी चाहिए। सारा लिंक टूट जाता है, सारा लिंक। इनिशियली सब कुछ फॉल्स है, ठीक है। फिर मैंने बोला एक फंक्शन बनाया इज विजिटेड, तो इस विजिटेड का एक फंक्शन मैं बना रहा हूँ, ठीक है। बूलियन एरे में अपना सेंड कर रहा हूँ, और मैंने बोला मैं एक सबस्ट्रिंग चुन रहा हूँ, एक सबस्ट्रिंग चुन रहा हूँ। जैसे अगर मैं तुम्हें बताऊं कि मेरे पास स्ट्रिंग है ये वाली, वैसे मेरे पास नंबर स्ट्रिंग है, याद रखना। ये ए एक्स वाई जेड बी क्या है, ये सारे नंबर ही हैं, ठीक है। मैं बस एक ऐसे एग्जांपल ले रहा हूँ, आर्बिट्रेरी से एग्जांपल ले रहा हूँ, और मैं उनके ऊपर इंडाइसेस भी लिख रहा हूँ। तो दिस इज इंडाइसेस 0 1 2 3 एंड 4, राइट? तो अब हमने गाइस एक एरे कंस्ट्रक्ट किया, विजिटेड वाला, सेम लेंथ का, एज अ वन स्ट्रिंग। चुनने के लिए जो स्ट्रिंग मेरे पास आई है दैट इज एक्स वाई जेड। अब मैं पूछ रहा हूँ क्या मैं एक्स वाई जेड को चुन सकता हूँ या मैं एक्स वाई जेड को नहीं चुन सकता। तो इनिशियली सब फॉल्स था। मान लो हुआ क्या
कि मैंने ना पहले y को चुन लिया, y यानी 2 से शुरू होने वाली, 2 से खत्म होने वाली, है ना। तो y को मैंने चुन लिया था, तो मैंने उसके इंडेक्स पे भी क्या लिख दिया था, 2 लिख दिया। अब मेरे पास एक्स वाई जेड चुनने को है। सबसे पहले तो ये बताओ जो सुन रहे थे, क्या हम एक्स वाई जेड को चुन सकते हैं अगर हम पहले से y चुन चुके हैं तो? इज इट पॉसिबल टू चूज एक्स वाई जेड इफ वी हैव ऑलरेडी चोजन y? ये है सवाल। वॉइस तो यार ठीक है मेरी तरफ से, एक से को बढ़ाता हूँ। वॉइस कुछ ज्यादा ही है यार। अरे यार एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, मेरा ब्लूटूथ कनेक्ट है। अब बताओ। अब सही है? ठीक है, तो मेरा सवाल ये था कि मैं y को चूज कर चुका हूँ, क्या मुझे एक्स वाई जेड को चूज करने का अनुमति मिलनी चाहिए? नहीं मिलनी चाहिए ना। क्यों? क्योंकि हमारे पास सीवी नंबर की डेफिनेशन में क्या था, सीवी नंबर की डेफिनेशन में ये लिखा हुआ था कि भाई कोई भी पार्ट पहले से ही चूजन नहीं होना चाहिए, राइट। तो तुम देख सकते हो एक्स वाई जेड और वाई, ये वाला जो पार्ट है ये क्या है, ये वाई जो है एक्स वाई जेड की सबस्ट्रिंग है, तो तुम इसको चूज नहीं कर सकते। तो तुम ये कैसे चेक करोगे? तुम अपने विजिटेड एरे में 1 से लेकर 3 तक आइट्रेट करोगे। तुमने एक पे आइट्रेट किया, तुम्हें फॉल्स मिला, यानी अभी तक चांसेस हैं कि तुम चूज कर पाओ। अब जैसे तुम 2 पे तुम्हें ट्रू मिला, तो गाइस इसका क्या मतलब हुआ कि y ट्रू है तो तुम एक्स वाई जेड को चूज नहीं कर सकते। तो क्या तुम आगे चेक करना चाहोगे? अगर एक भी पार्ट इसका मिल गया तो तुम आगे चेक करना चाहोगे इसको? नहीं ना। बस यही करना है अब अपने को। ठीक है, यहाँ पे तो मैंने बोला जो मैं स्ट्रिंग चूज करना चाहता हूँ दैट इज एस आई ई आई। ई आई जो है गाइस ये कैसा है, ये एक्सक्लूसिव होगा। ठीक है, एस आई जो होगा दैट विल बी इंक्लूसिव, और जो ई आई होगा दैट विल बी एक्सक्लूसिव। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था अपना, और काफी अच्छे से डिस्कस कर लिया था हमने इसको, है ना। तो मैंने बोला एक लूप चलाओ, कहाँ से कहाँ तक, एस आई से लेके ई आई तक एक लूप चलाओ। ठीक है, अगर किसी भी वक्त तुम्हें विजिटेड ऑफ आई ट्रू मिल जाए तो तुम क्या रिटर्न कर दोगे? तुम बोल दोगे भाई ये तो विजिटेड है, ये तो विजिटेड है। अगर कहीं पे भी ट्रू नहीं मिलता तो तुम क्या बोलोगे? भाई ये विजिटेड नहीं है। ठीक है, तो ये था गाइस हमारा विजिटेड इम्प्लीमेंट। अब हमारा एल्गोरिथम क्या था? हमारा एल्गोरिथम तो ये था ना कि सीबी नंबर होना चाहिए, तो सीबी नंबर शुड एक्चुअली गिव अस ट्रू, लेकिन कोई भी पार्ट विजिटेड नहीं होना चाहिए, सो इट शुड एक्चुअली गिव अस फॉल्स, राइट। अगर ये दोनों कंडीशन ट्रू हैं तब हमने क्या बोला था, मतलब ये दोनों कंडीशंस सेटिस्फाई हो रही हैं, तो हमने क्या बोला था, तब मैं अपना काउंट बढ़ाऊंगा, दैट इज मैं सबस्ट्रिंग वाले नंबर को इंक्लूड करूंगा, और मैं सबस्ट्रिंग वाले नंबर को विजिटेड भी मार्क कर दूंगा आगे फ्यूचर आने वाली सबस्ट्रिंग के लिए, राइट। तो यही काम मुझे अब यहाँ पे करना है। मैंने बोला सबसे पहले तो मैं एक सबस्ट्रिंग चुन लेता हूँ। गाइस यहाँ पे एक चीज की प्रॉब्लम है, ये ई मॉड्यूलो सबस्ट्रिंग वैल नहीं होगा, सबस्ट्रिंग वैल मॉड्यूलो ई होगा, है ना। क्यों? क्योंकि जो थर्ड वाली कंडीशन थी वो यही थी ना कि इस लिस्ट में किसी भी नंबर से सबस्ट्रिंग वैल डिवाइड ना हो रहा हो, है ना। तो सबस्ट्रिंग मॉड्यूलो ई होगा ये, ना कि ई मॉड्यूलो सबस्ट्रिंग वैल, याद रखना। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे एक सबस्ट्रिंग ले ली, मैंने बोला इस नंबर को ना मुझे ना देखना है कि क्या ये सीबी है या नहीं है, और फिर अगर ये सीबी है तो मुझे देखना क्या मैं इसे चुन सकता हूँ या नहीं चुन सकता। सो तुमने स्टेटमेंट लगाई इफ, तुमने बोला क्या ये सीबी है, पहले तो तुमने ये चेक कर लिया, अगर सीबी ही नहीं है तो तुम आगे चेक करोगे ही नहीं। अब मान लो ये सीबी निकला, वैसे लिखना है इसको ऐसे चाहिए, बट तुम्हारी कन्वीनियंस के लिए मैं ऐसे लिख रहा हूँ। ठीक है, मान लो ये सीबी निकला, तो तुमने बोला भाई सीबी निकला ठीक है, बट ये विजिटेड नहीं होना चाहिए। अब बिल्कुल भी इसका कोई भी पार्ट विजिटेड नहीं होना चाहिए, तो वो भी चेक कर लो। तुमने बोला क्या ये विजिटेड है, तो अगर ये विजिटेड कैसा है, फॉल्स है, तो गाइस क्या मैं इसको चुन सकता हूँ? अब क्या मैं सबस्ट्रिंग वाले नंबर को एज अ पोटेंशियल सीबी नंबर चुन सकता हूँ क्या?
बताओ, मतलब ये नंबर सीबी भी है और ये विजिटेड भी नहीं है, तो मैं इसको चुन सकता हूँ, राइट। तो मैंने क्या बोला, मैंने बोला काउंट पहले 0 था, तुम इस नंबर को चुन रहे हो तो क्या कर दो, काउंट प्लस प्लस कर दो, ठीक है। और अब गाइस इस नंबर को जो तुमने चुना है, जैसे मान लो तुमने एक्स वाई जेड को चुना है, तो तुम्हें इस एक्स वाई जेड को ट्रू भी मार्क करना होगा हर जगह पे, राइट, ताकि आगे आने वाली सब्सटेंस इसको ना चुन ले। सो एस आई ई आई आई प्लस प्लस लेसर देन ई आई क्यों लिखा, क्योंकि ई आई एक्सक्लूसिव होता है, राइट। तो एक्सक्लूसिव के लिए तुम हमेशा यही लिखते हो, सो व्हाट यू विल मार्क इट, यू विल मार्क इट एज ट्रू, ठीक है। और तुम लास्ट में क्या रिटर्न कर दोगे गाइस, तुम लास्ट में रिटर्न कर दोगे जो तुम्हारा काउंट होगा। इंटरव्यूज में वैसे ये वाली चीज को तुम्हें ऐसे नहीं लिखना चाहिए, तुम्हें इंटरव्यूज में ये वाली चीज को हमेशा ऐसे लिखना चाहिए, ठीक है। ये बस कन्वीनियंस के लिए हम यहाँ पे लिख देते हैं, बट इट्स नॉट अ गुड कोडिंग प्रैक्टिस टू डू सो। सो 1 2 3 के लिए हमारा आंसर 2 आना चाहिए, 2 आ रहा है। 8 1 6 1 5 के लिए हमारा आंसर आना चाहिए 2, एक 61 है, एक 5 है, 2 आ रहा है। 4 9 9 1 के लिए हमारा आंसर होना चाहिए 1, क्यों, क्योंकि हम 499 और 991 में से कोई एक चुन सकते हैं। अगर यहाँ पे 4992 होता तो 499 और 2 चुनते हैं तो 2 आएगा आंसर, ठीक है। सो गाइस ये था तुम्हारा इस सीबी नंबर, ये सबको क्लियर है क्या, इस सीबी नंबर क्वेश्चन, मतलब जिन्होंने सुबह पढ़ा था उनको पूछ रहा हूँ, इज इट क्लियर, ठीक है। अब गाइस हम लोगों को कुछ एडवांस एल्गोरिथम शुरू करना है, तो मुझे नहीं पता कितनों ने तुम में से पढ़ा है ये। जैसे हमें शुरू करना है कुछ मैथमेटिकल एल्गोरिथम्स, जैसे सीव ऑफ इराटोस्थीनीस, फिर उसके बाद हमें पढ़ना है सेगमेंटेड सीव्स, फिर उसके बाद हमें पढ़ने हैं कुछ स्ट्रिंग एल्गोरिथम्स जैसे केएमपी वगैरह। तो किसी ने इनमें से कोई एल्गोरिथम पढ़े हैं, ये जो है तुम्हारे प्राइम नंबर फाइंडिंग के लिए यूज होते हैं। पढ़ा है क्या किसी ने ये सीव ऑफ इराटोस्थीनीस पहले, किसी ने नहीं पढ़ा सीव ऑफ इराटोस्थीनीस। तो सबसे पहले हम सीव ऑफ इराटोस्थीनीस से ही शुरू करेंगे। देखो, जब भी तुम्हें जिंदगी में प्राइम नंबर निकालने का खर्चा आता है, ठीक है, तो तुम जो प्राइम नंबर निकालते हो उसको तुम सबसे एफिशिएंटली निकाल सकते हो सीव ऑफ इराटोस्थीनीस का यूज करके, ठीक है। सबसे एफिशिएंटली जो प्राइम नंबर निकलता है वो तुम्हारा वो निकलता है जब तुम यूज करते हो सीव ऑफ इराटोस्थीनीस को। तो इसलिए हम भी क्या यूज करेंगे, हम भी यूज करेंगे सीव ऑफ इराटोस्थीनीस को, सीखेंगे हम, ठीक है। तो इससे तुम रेंज के अंदर भी प्राइम नंबर्स निकाल सकते हो, इसके अंदर तुम बहुत कुछ काम कर सकते हो, ठीक है। मैं एक प्राइम नंबर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जैसे 1 से n प्राइम नंबर निकालने तुम्हें, कि तुम्हें एक रेंज दे दी, तुमने तुम्हें बोला कि 1 से n तक कितने प्राइम नंबर, जो जो प्राइम नंबर्स है उनको निकाल के प्रिंट करो, ये चीज करने की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसके लिए तुम यूज कर सकते हो किसे, तुम इसके लिए यूज कर सकते हो सीव ऑफ इराटोस्थीनीस को। सो सीव ऑफ इराटोस्थीनीस को हम पढ़ने वाले हैं और हम देखने वाले हैं कैसे करता है। तो जैसे मान लो, वैसे 1 तो प्राइम होता ही नहीं, तो 2 टू n ही कह सकते हो तुम, है ना। 2 से n तक के प्राइम नंबर निकालो सारे। हमारे पास प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट है कि 2 से n एक रेंज दिया है, इसमें क्या करना है, फाइंड करना है प्राइम्स सारे जो पॉसिबल है, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या काम करेंगे ना, मान लो हमें 2 से 16 तक जितने प्राइम नंबर है निकालने का, इस कौन कौन से होते हैं एक बार बताओ। 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 11 होगा, और कौन सा होगा, 13 होगा, और कोई भी होगा क्या प्राइम नंबर, इतना ही आते होंगे आई गेस, राइट, इतना ही आते होंगे इस रेंज में, है ना। 2 से लेके 16 तक यही होते हैं प्राइम नंबर्स, और कोई भी आता है।
अरे सुन रहे हो क्या? और कोई भी आता है इसमें से? कमाल है भाई, एकदम ऐसे मुंह हो जाते हैं, जरूरत नहीं क्या है। तो हम सबसे पहले क्या करने वाले हैं, हम सबसे पहले 2 से 16 तक नंबर्स को लिख लेते हैं। तो हमने 2 से 16 तक सारे नंबर्स को लिख लिया, ठीक है। अब हम क्या करने वाले हैं पता है इसके अंदर? अब हम ना इसके अंदर से 2 के जितने मल्टीपल वाले नंबर होंगे जो 2 से बड़े होंगे उन सबको काट देंगे। सो गाइस 2 से कौन कौन कट जाएगा? 2 से कौन कौन कट सकता है? पहला नंबर कौन सा कटेगा? जो 2 से बड़ा होगा 2 से कट जाएगा स्ट्रेट, 4। फिर कौन सा कटेगा? 6 कटेगा। फिर कौन सा कटेगा? 8 कटेगा। फिर कौन सा कटेगा? 10 कटेगा। फिर 12 कटेगा। फिर 14 कटेगा। फिर 16 भी कट जाएगा। तो हमने क्या कर दिया, हमने 2 के जितने मल्टीपल्स थे उनको काट दिया, ठीक है। ऑल मल्टीपल्स ऑफ 2 ग्रेटर देन 2 आर कट। अब गाइस तुम्हें 2 से इमीडिएट बड़ा ऐसा नंबर ढूंढना है जो कि अभी तक कटा ना हो। तो कौन सा नंबर है 2 से इमीडिएट बड़ा ऐसा नंबर जो कि कटा ना हो? कौन सा नंबर है वो? 3। सो तुमने बोला अब मैं खड़ा हूं 3 पे, आई एम स्टैंडिंग ऑन 3। मैं 3 पे खड़ा हूं। तो अब गाइस हमें सेम काम 3 के लिए करना है। 3 के मल्टीपल्स 3 से बड़े वो वाले काटो जो पहले से कटे ना हो। तो कौन से मल्टीपल्स है 3 के जो 3 से बड़े हैं और जो कटे नहीं है? बताओ। 3 से बड़े नंबर जो 3 से कट सकते हैं और जो अभी तक कटे नहीं है उनको काटना है। 9 and 15। तो 9 को काट दिया, 15 को काट दिया, और तो कोई है नहीं। सो ऑल मल्टीपल्स ऑफ 3 ग्रेटर देन 3 आर कट। अब गाइस तुम्हें 3 से ऐसा बड़ा नंबर ढूंढना है जो कि अभी तक कटा नहीं है। कौन सा नंबर है वो? 4 तो कट चुका, 5 है जो नहीं कटा। तो तुमने 5 को चुन लिया, तुम 5 पे खड़े हो। अब तुम्हें 5 के वो मल्टीपल्स काटने हैं जो अभी तक कटे नहीं है। 5 का कोई ऐसा मल्टीपल बचा जो अभी तक कटा नहीं है यहाँ पे? नो सर। ऐसा कोई नहीं है, ठीक है। तो हमने बोला अगला ऐसा नंबर ढूंढो जो कि अभी तक कटा नहीं है। तो तुमने बोला 7 नहीं कटा। अब तुमने बोला 7 के वो मल्टीपल्स काट दो जो अभी तक कटे नहीं है। क्या कोई 7 का ऐसा कोई मल्टीपल है जो अभी तक कैंसिल ना हो? नहीं। तो तुमने बोला अगला ऐसा वो नंबर ढूंढो जो अभी तक कटा नहीं है। तो मैंने बोला 11। अब 11 के मल्टीपल्स ढूंढो जो अभी तक कटे नहीं है। सारे कट चुके हैं। तो मैंने बोला अब अगला वो नंबर ढूंढो जो कि अभी तक कटा नहीं है। तो तुमने बोला 13। अब 13 के वो मल्टीपल्स ढूंढो जो अभी तक कटे नहीं है, सारे कट चुके हैं। अगला ऐसा वो नंबर ढूंढो जो अभी तक कटा नहीं है। तो 14 कटा हुआ है, 15 कटा हुआ है, 16 कटा हुआ है। तुम अब क्या है ये, यहाँ खड़े हो कहीं, ठीक है। तुम अब पूरे एरे से बाहर खड़े हो कहीं। अब गए जरा देखना तुम्हारे एरे में जो नंबर नहीं कटे हुए हैं वो कौन कौन से हैं? 2, 3, 5, 7, 11, 13। ये कैसे नंबर है? प्राइम नंबर। ये प्राइम नंबर है, राइट। तुम्हारे जो एरे के अंदर नंबर बचे 2, 3, 5,
7 11 13, तुम देख सकते हो यही नंबर हमें चाहिए थे, यही नंबर हमें चाहिए थे। तो इन द नटशेल सीव ऑफ इराटोस्थीनीज क्या है? सीव ऑफ इराटोस्थीनीज वो बला है जो कहती है कि भाई हम वो नंबर छांट के दे देंगे जो अभी तक प्राइम है, मतलब ये वो नंबर छांट के तुम्हें दे देती है जो प्राइम है। जैसे सीव के अंदर क्या होता है, जो छोटी वाली ग्रेन्स होती हैं, जो छन्नी होती है, क्या होता है छलनी के अंदर, जो छोटी वाली ग्रेन्स होती हैं वो सारी की सारी तुम्हारी सीव के थ्रू पास हो जाती हैं, मतलब जो आटा होता है वो सारा पास हो जाता है, और जो ऊपर बचता है सीव में वो कंकड़ पत्थर तुम्हारे सारे ऊपर रह जाते हैं। पता है ना सबको, छानने के जो काम आती है छलनी, पता है ना इतना तो सबको आई गेस, है ना। जब तुम एक सीव से क्या करते हो, किसी ग्रेन्स को छांटते हो, तो जो तुम्हारी ग्रेन होती है वो छोटी होती है, तो जो तुम्हारी ग्रेन छोटी होती है वो सारी नीचे पहुंच जाती है, और जो तुम्हारा छलनी के अंदर, जो तुम्हारा सीव के अंदर बच जाता है वो क्या होता है, वो कंकर पत्थर सारे के सारे क्या होते हैं, वो तुम्हारे बच जाते हैं, राइट। सो यही कॉन्सेप्ट सीव का भी है। जो नंबर प्राइम नहीं है वो सीव से बाहर चले जाएंगे, छन के बाहर चले जाएंगे वो नंबर। जो नंबर प्राइम है वो सीव के अंदर रह जाएंगे। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सीव ऑफ इराटोस्थीनीज। सबको क्लियर है क्या? किसी को कोई डाउट बताओ एक बार जरा। कॉन्सेप्ट क्लियर है? सी ऑफ एराटोस्थीनिस का कॉन्सेप्ट क्या है, या किसी को कोई डाउट है? ठीक है। सो ये जो सी ऑफ एराटोस्थीनिस एल्गोरिथम है, यही तुम्हारे काम आता है प्राइम नंबर्स को निकालने के लिए, और एफिशिएंटली निकालेगा ये। ठीक है। तो अब इसको हमें इम्प्लीमेंट करना है। अगर किसी को कोई डाउट है तो वो पूछ सकता है, वरना हम इसको डायरेक्टली अब इम्प्लीमेंट करने चल रहे हैं। फिर मतलब देखेंगे कैसे इसको हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है। क्लियर गाइस? ठीक है। तो हम लोग क्या करने वाले हैं अब, हम लोग इसको जरा इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। ठीक है। तो इसके अंदर क्या होगा देखो, सबसे पहले ना मुझे 2 से लेके n तक प्राइम नंबर्स निकालने हैं। तो मैंने बोला एक काम करते हैं, मैंने बोला 2 से n तक निकालने हैं ना, तो मैंने बोला एक ना एरे बनाते हैं n साइज का। तो व्हाट आई सेड इज लेट्स मेक एन एरे, बूलियन एरे बनाते हैं ऑफ साइज n। ठीक है। तो प्राइम्स इज इक्वल टू न्यू बूलियन, और इसका साइज क्या होगा, n होगा। जैसे मान लो हमें अगर 16 तक नंबर चाहिए, तो गाइस हमें 16th इंडेक्स भी चाहिए, तो हमें एरे कितने साइज का बनाना चाहिए, आई गेस 16 + 1 17 का। अगर मान लो n यहाँ क्या है, n यहाँ 16 है, तो एरे का साइज क्या रखूंगा मैं, एरे का साइज n+1 दैट इज 17, राइट। तो मैंने बोला स्टार्टिंग में ना मेरे लिए ना सब प्राइम है, स्टार्टिंग में मेरे लिए सब प्राइम है। स्टार्टिंग में मेरे लिए सब प्राइम है, सारे प्राइम है, कोई भी नहीं कटा हुआ, हर कोई प्राइम है भाई मेरे लिए। अच्छा गाइस मुझे एक बात बताओ, क्या 0 और 1 प्राइम नंबर होते हैं? आर 0 and 1 प्राइम्स? अरे 0 और 1 प्राइम होता है क्या? ओ भाई 0 और 1 प्राइम नहीं होता, इतना नहीं पता है क्या? 0 और 1 आर नॉट प्राइम्स। ओके, कमाल कर दिया यार। तो हमने क्या किया, हमने 0 और 1 को क्या मार्क कर दिया, फॉल्स मार्क कर दिया। हमने बोला 0 and 1 आर नॉट प्राइम। कुछ कोई नहीं कहता भाई,
1 इज नॉट प्राइम, चेक कर लो, हमेशा 2 से काटते हो तुम प्राइमलिटी में, कोई नहीं कहता भाई 1 इज नॉट प्राइम, तभी तो तुम हमेशा 2 से चेक करते हो। फर्स्ट प्राइम नंबर क्या होता है, 2 ही तो देखते हो तुम हमेशा, नहीं देखते? 1 से तो हर नंबर कट जाता है। तो इनिशियली मैंने एक एरे बनाया 17 साइज का, जीरो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 एंड 17, 17 साइज का मैंने एक एरे बनाया। ठीक है, तो मैंने बोला देखो 0 और 1 जो है वो प्राइम नहीं है, बाकी सबको मैं लेके चल रहा हूँ कि वो मेरे प्राइम है। ये मेरी अजम्पशन है कि अभी तक बाकी जो ये जो इंडेक्सेस है ना, ये नंबर डिनोट कर रहे हैं प्राइम वाले, याद रखना। ठीक है, सो ये बस प्राइम नहीं है। बाकी मैंने बोला 2 से लेके हर, अच्छा 17 तो आएगा ही नहीं ना, 17 साइज का एरे बनाया, राइट? 2 से लेके बाकी जितने नंबर है वो क्या है, वो सारे प्राइम है। ये मैं अभी अज्यूम करके चल रहा हूँ। ठीक, अब अगला स्टेप मुझे क्या करना है? अगला स्टेप गाइस मैं क्या कर रहा था, अगर तुम्हें ध्यान से याद हो, मैं 2 से नंबर चुनना शुरू कर रहा था। 2 के बाद मैंने 3 चुना था, 3 के बाद मैंने 5 चुना था, 5 के बाद मैंने 7 चुना था, 7 के बाद मैंने 9 चुना था, सॉरी 7 के बाद मैंने 11 चुना था, 11 के बाद मैंने 13 चुना था, और 13 के बाद मैंने चेक किया 14, 15, 16 सारे कटे हुए थे। तो मैं क्या कर रहा था, मैं 2 से लेके 16 तक एक लूप चला रहा था, है ना? 2 टू n तक मैंने एक लूप चलाई थी, और इन करंट टू करंट लेस देन इक्वल टू n करंट प्लस प्लस। तो अभी गाइस जो मैं खड़ा हूं, आई एम स्टैंडिंग ऑन इंडेक्स 2, सो ये मेरा करंट है, करंटली मैं यहाँ पे खड़ा हूँ। ठीक है, तो अब मुझे क्या करना था, सबसे पहले मुझे देखना था गाइस, क्या ये 2 नंबर मेरा कटा हुआ है? क्या ये 2 नंबर मेरा कटा हुआ है? अभी तक ट्रू का मतलब क्या है? ट्रू का मतलब ये है कि कोई भी नंबर मेरा कट नहीं है, कोई भी नंबर मेरा कट नहीं है, ट्रू का मतलब ये है। तो 2 मेरा कट नहीं है, 2 मेरा कट नहीं है। अब अगला स्टेप मुझे क्या करना था, मुझे 2 का मल्टीपल काटना था। तो 2 का अगला मल्टीपल कौन होगा गाइस? 2 इंटू 2 होगा मेरा अगला मल्टीपल, राइट? दैट इज 4। सो मैं क्या जाऊंगा, मैं जाऊंगा 4 पे काटने उसको, 2 इंटू 2 यानी 4 को काट के आऊंगा मैं। ठीक, फिर गाइस मुझे क्या करना होगा, मुझे अगला मल्टीपल काटना है 2 का, दैट इज 4 इंटू 2, 8। तो दिस इज 2 इंटू 2, दिस इज 4 इंटू 2, दिस इज, अगला कौन सा काटना है मुझे बताओ? पहले 6 भी कटना था, यहाँ एक गड़बड़ हुई है, देखो रुको। पहले हमें काटना है 2 इंटू 2 दैट इज 4, फिर हमें कौन सा काटना था गाइस, अगला 6 भी काटना था ना हमें, हमें ये 6 भी काटना है, यस और नो? 6 भी कटता, 8 भी कटता, 12 भी कटता,
14 भी कटता और 16 भी कटता। तो हमें ये चीज करनी है, ये चीज हम कैसे करेंगे, ये सोचने वाली बात है। ठीक है, हाँ 10 भी कटता, 10 भी कटता। ठीक है, तो अब ये चीजों को हम कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे। सो बेसिकली अभी जो करंट चुना गया है दैट इज 2, जो करंट चुना गया है दैट इज 2। अगला जो नंबर चुना जाएगा दैट विल बी करंट इनटू करंट, दैट विल बी 2 into 2 दैट इज 4। अब जब 4 कट गया तो हमें चुनना किसको है गाइस, हमें चुनना है 6 को, हमें चुनना है 6 को। तो हम 6 को कैसे चुने, अगर हम 4 के अंदर 2 ऐड कर दे तो क्या हम 6 पे पहुंच जाएंगे, बताओ। अगर हम 4 के अंदर 2 ऐड करते तो क्या हम 6 पे पहुंच जाएंगे, पहुंच जाएंगे। फिर हमने मान लो 6 को भी काट दिया, फिर हमें क्या करना है, हमें 8 को काटना है। तो अगर हम 6 के अंदर 2 ऐड कर दे तो क्या हम 8 पे पहुंच जाएंगे, तब हम 8 को भी काट देंगे। फिर हम 8 के अंदर अगर 2 ऐड करते तो क्या हम 10 पर पहुंच जाएंगे। अगर हम 10 के अंदर 2 ऐड करते तो क्या हम 12 पे पहुंच जाएंगे। 12 के अंदर 2 ऐड करते तो क्या हम 14 पे पहुंच जाएंगे। 14 के अंदर अगर हम 2 ऐड करते तो क्या 16 पे पहुंच जाएंगे। तो हमारे सारे के सारे गाइस कट जाएंगे नहीं। इतना सबको क्लियर हो रहा है कि हम क्या करने वाले हैं। हम करंटली 2 पे खड़े हैं और क्या कर रहे हैं, 2 2 2 4, 4 प्लस 2 6, 6 प्लस 2 8, 8 प्लस 2 10, 10 प्लस 2 14, 14 प्लस 2 16, ऐसे काटते चले जा रहे हैं इसको। ठीक है, ऐसे इसको काटते हुए चले जा रहे हैं। तो आई होप कि ये चीज सबको क्लियर है। तो देखो सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, देखो यहाँ ट्रू का मतलब क्या है, यहाँ ट्रू का मतलब ये है कि नंबर कटा हुआ नहीं है, यानी वो नंबर कैसा है, वो प्राइम नंबर है। या फॉल्स का मतलब क्या है, फॉल्स का मतलब है कि नंबर कट चुका है, यानी वो नॉन प्राइम है। तो जो भी तुम नंबर चुन रहे थे वो हमेशा तुम वो वाले नंबर चुन रहे थे जो कटे हुए नहीं थे, यानी वो प्राइम थे। तो तुमने बोला क्या करंट जो है वो प्राइम है। तो गाइस क्या तुम्हें करंट यानी 2 प्राइम मिलेगा या नहीं मिलेगा, पहले ये बताओ। सारे लोग, जो करंट 2 है क्या हमें वो प्राइम मिलेगा या वो प्राइम हमें नहीं मिलेगा, दैट इज द क्वेश्चन। मिलना तो चाहिए मुझे ऐसा लगता है। यार तुम लोगों से आंसर ही नहीं दिए जाते यार, तुमको क्या ही करना है एडवांस एल्गोरिथम्स पढ़ा के फिर। इतना मतलब मैंने तो भाई किसी को नहीं देखा यार जिस हिसाब से तुम काम करते हो यार। कोई मजा नहीं है यार, कोई मजा नहीं है, लिटरली कोई मजा नहीं है भाई ऐसा पढ़ा के। अभी भी मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, कोई आधे आधे लोग होंगे ही नहीं यहाँ पे। प्लेसमेंट है, हो नहीं रही, अटेंडेंस लगाने की पड़ी है बस। मैं क्या पूछ रहा हूँ, करंट 2 है, क्या प्राइम मिलेगा या नहीं मिलेगा, इफ के अंदर जाएगा या नहीं जाएगा, ये बताओ। ऐसा लग रहा है अपने को ही पढ़ाता हूँ मैं। बहुत ही बुरा हाल है यार। एक बंदा रिप्लाई कर रहा है इस टाइम पे, बाकी तो सो रहे हैं, खो रहे हैं, क्वेश्चन होते नहीं प्लेसमेंट के अंदर फिर। क्या सिस्टम है पता नहीं तुम लोगों का। तो ये हमें प्राइम मिलेगा। ठीक है, अब हमें प्राइम मिला, प्राइम मिला तो अब हमें क्या करना है, हमें इस करंट के सारे मल्टीपल्स को कैंसल आउट करना है। क्या करना है हमें, हमें इस करंट के जितने भी मल्टीपल्स हैं उन सारे मल्टीपल्स को जाके कैंसल आउट करना है। ठीक है, उन सारे मल्टीपल्स को जाके क्या करना है, उन सारे मल्टीपल्स को जाके हम लोगों को कैंसल आउट करना है। ठीक है, तो सारे मल्टीपल्स को जाके कैंसिल आउट कैसे करेंगे अब हम लोग, तो यहाँ पे भी हमें लूप तो चाहिए, क्योंकि हम क्या करेंगे, करंट के सारे मल्टीपल्स को कैंसिल कर दो, यानी फॉल्स कर दो,
यानी नॉट प्राइम कर दो, ये करना है। करंट के सारे मल्टीपल्स को जाके कैंसिल कर दो, नॉट प्राइम कर दो यानी फॉल्स कर दो। दिस इज द थिंग विच यू हैव टू डू। और एक चीज ध्यान रखना, इसके अंदर तुम्हें करंट को फॉल्स नहीं करना है, ठीक है, इसके अंदर तुम्हें करंट को फॉल्स नहीं करना है। तो गाइस हमारी जो इंटरनल लूप होगी, हमारी जो इंटरनल लूप होगी, मान लो लूप है आई, ये शुरू कहां से होगी? क्या ये 2 से शुरू होगी या ये 4 से शुरू होगी? ध्यान से देखो, शुरू कहां से होनी चाहिए? मैंने बोला था 2 को नहीं काटना है, 2 के अगले मल्टीपल को काटना है। तो कहां से शुरू करनी चाहिए लूप? 2 से या 4 से? अगर मान लो मेरा करंट 3 होता तो 3 को नहीं काटना था, तो लूप कहां से शुरू होती? 3 से या 6 से? बोलो। 6 से। कहां से शुरू होती? 6 से शुरू होती लूप, ठीक है। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या? करंट इंटू 2 हर बार, चाहे करंट की वैल्यू 3 है तो भी शुरू कहां से हो रहा है? 6 से। अगर 5 लेता तो 5 को नहीं काटना, किसको काटना था? सबसे पहला नंबर 10 को काटना था। तो 5 इंटू 2 क्या होता? 10 होता। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कन्वीनियंटली एकदम? राइट। तो मैं क्या इसको करंट इंटू 2 से स्टार्ट कर सकता हूँ? दैट इज द क्वेश्चन, राइट। तो मैंने इसको कहां से स्टार्ट किया? मैंने इसको करंट इंटू 2 से स्टार्ट किया। अच्छा गाइस, हमें नंबर काटने का आता क्या? हमें नंबर काटने हैं एन तक, एन तक के नंबर काट दो। सही बात है ना, एन तक के नंबर ही काटोगे तुम, इससे बाहर के नंबर तो काटोगे नहीं तुम। जो रेंज है तुम्हारी, रेंज क्या है? रेंज इज एन, तो एन से बाहर के नंबर तो कट नहीं सकते। अब यहाँ पे इंक्रीमेंट किस चीज का होगा? इंक्रीमेंट, मान लो हमने 4 को काटा, तो अगला जंप हमें कहाँ लेना है? 4 के बाद अगला जंप हमें कितने वैल्यू को लेना है? 4 से 6 पे जाना है, 6 से 8 पे जाना है, 8 से 10 पे जाना है, 10 से 12 पे जाना है। तो कितने का जंप लगा? करंट वैल्यू यानी 2 का जंप लगा। हम इसको कैसे लिख सकते हैं? हम इसको लिख सकते हैं आई प्लस करंट, कि भाई 2 का जंप लगाओ, ठीक है। अब इतना हो गया। हमने क्या बोला था? हमने बोला था क्या कर दो? मल्टीपल्स को काट दो, यानी मल्टीपल्स को फॉल्स कर दो, ठीक है। तो तुमने क्या किया? मल्टीपल्स को फॉल्स किया, तो हुआ क्या यहाँ पे? करंट की वैल्यू मान लो 2 थी अभी, तो आई की वैल्यू क्या स्टार्ट हुई गाइस? 4 स्टार्ट हुई। तो इसने क्या किया? 4 पे गया, प्राइम्स ऑफ 4 को फॉल करके आ गया, प्राइम ऑफ 4 को इसने क्या किया? फॉल्स कर दिया। फिर क्या हुआ? आई की वैल्यू 4 थी, 4 प्लस 2 कितना हुआ? 6। प्राइम्स ऑफ 6 को फॉल्स मार के आ गया। फिर क्या हुआ? आई प्लस 2 कितना हुआ? 8 हुआ। प्राइम्स ऑफ 8 को फॉल्स करके आ गया। आई प्लस 2 कितना हुआ? 10 हुआ। प्राइम्स ऑफ 10 को फॉल्स करके आ गया। आई प्लस 2 कितना हुआ? 12 हुआ। प्राइम्स ऑफ 12 को फॉल्स करके आ गया। आई प्लस 2 कितना हुआ? 14 हुआ, तो 14 को फॉल्स करके आ गया, ठीक है। 14 प्लस 2 कितना हुआ? 16 हुआ। क्या करके आया? 16 को भी फॉल्स करके आ गया। अब 16 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा, और 18 जो है वो हमारा ग्रेटर देन n रहेगा, ठीक है। तो अब अगला क्या चलेगा? अब करंट की वैल्यू अपडेट होगी। करंट की वैल्यू 3 हुई, तो प्राइम्स करंट, क्या प्राइम्स ऑफ करंट, यानी क्या अभी भी 3 ट्रू है? हाँ 3 अभी भी ट्रू है। तो क्या करेगा अभी? अब ये 3 के मल्टीपल्स ढूंढेगा। तो 3 के मल्टीपल कौन से हैं? 3 इंटू 2 6,
अब 6 तो पहले से ही कटा हुआ है, तुमने फॉल्स कर दिया तो भी क्या ही दिक्कत है ना। फिर क्या जाएगा 6 के अंदर +3 करेगा, कहाँ जाएगा 9 जाएगा। तो अब 9 नहीं कटा हुआ है तो ये क्या करेगा 9 को काटेगा, फिर ये क्या करेगा 12 पे जाएगा। अब 12 ऑलरेडी कटा हुआ है तो उसको फॉल्स कर भी दिया तो वो फॉल्स ही रहेगा। 12 के अंदर फिर 3 ऐड करेगा, कहाँ जाएगा 15 पे जाएगा। 15 पे क्या करेगा फॉल्स करेगा। ठीक है, तो गाइस 3 ने कितने स्टेप लगाए, 3 ने कितने स्टेप लगाए यहाँ पे, और 15 के बाद कहाँ पे जाएगा +3 यानी 18। कितने स्टेप लगे 3 के, 1 2 3 4 5, यानी 3 ने 5 स्टेप्स लगाए हैं यहाँ पे। और 2 ने कितने स्टेप्स लगाए थे गाइस, 2 के स्टेप्स गिनो, 1 2 3 4 5 6 7, और एक बाहर भी तो गया। लूप कितनी बार चला उसकी बात कर रहे हैं हम, 8 स्टेप्स। अब अगला कौन सा नंबर है गाइस जो कि अभी कटा नहीं है। अब ये क्या करेगा करंट प्लस प्लस करेगा तो 4 पे आएगा, करंट की वैल्यू 4 हुई। लेकिन गाइस क्या हम 4 को ले सकते हैं, क्या हम 4 को चूज कर सकते हैं, दैट इज द क्वेश्चन। या हमें आगे बढ़ना चाहिए। अरे यार भाई तुम्हारी अटेंडेंस मैं खुद ही 0 कर दूंगा, मैं बता रहा हूँ, मैं सबकी अटेंडेंस 0 कर दूंगा भाई, सबकी, एक की भी नहीं छोड़ूंगा, लिटरली नहीं छोड़ूंगा भाई। मैं परफॉर्मेंस रिपोर्ट भी 0 भेज दूंगा। 4 जो है वो फॉल्स है, तो 4 प्राइम नहीं है, तो ये पहले से ही कटा हुआ है। तो तुम क्या करोगे, करंट को इंक्रीमेंट करोगे, 5 पे जाओगे, फिर क्या करोगे तुम 5 पे, 5 के मल्टीपल्स 5 into 2 यानी 10, एक स्टेप लिया लेकिन 10 पहले से ही कटा हुआ है। 10 + 5 15, 15 नहीं कटा हुआ था लेकिन 15 को 3 ने काट दिया था, है ना, 15 को 3 ने काट दिया तो 15 भी पहले से कटा हुआ है। 15 + 5 20 बाहर आ गया। ये जो 5 वाला लूप है इस कितनी आइटरेशन चला है, 3 स्टेप्स चलाए। अब क्या हम 6 को चुन सकते हैं क्या, नहीं, हम 6 को नहीं चुन सकते। क्या हम 7 को चुन सकते हैं, हाँ हम 7 को चुन सकते हैं। तो सबसे पहले आइटरेशन क्या होगी 14 वाली, 14 के बाद क्या आइटरेशन होगी 21 वाली यानी बाहर। क्या आइटरेशन होगी 21 वाली यानी बाहर जाएगा, है ना, सीधा कहाँ गया बाहर गया। तो 7 ने कितने आइटरेशन चली, 7 ने चले 2 स्टेप्स। ठीक है, 8 को तुम चुन नहीं पाओगे, 9 को तुम चुन नहीं पाओगे, 10 को तुम चुन नहीं पाओगे, 11 को चुनोगे, 11 into 2 कहाँ जाओगे तुम 22 पे जाओगे, सीधा बाहर। तो 11 ने कितने आइटरेशन चली, 1 स्टेप। 12 को तुम चुन नहीं पाओगे, 13 को 13 into 2 26 बाहर, एक स्टेप में बाहर। 14 को तुम चुन नहीं पाओगे, 15 को तुम चुन नहीं पाओगे, 16 को तुम चुन नहीं पाओगे। अब ये जो मैंने स्टेप्स लिखे हैं ये अभी देखेंगे क्यों लिखे हैं। ठीक है, पहले एक बार जरा अपना एरे प्रिंट करते हैं। तो हमें बोला कि 2 से लेके n तक प्रिंट कर दो प्राइम नंबर्स कौन कौन से। तो हमने बोला अगर प्राइम्स i फॉल्स है तो हम क्या प्रिंट कर देंगे, हम प्रिंट कर देंगे प्राइम्स i को। हम i प्रिंट कर देते हैं, राइट। अगर प्राइम्स i ट्रू है तो, प्राइम्स i अगर ट्रू है ना, ट्रू का मतलब क्या, वो नंबर प्राइम है, तो हम क्या प्रिंट कर देंगे, उस i वाली वैल्यू को प्रिंट कर देंगे, राइट। तो क्या प्रिंट होगा 2 3 5 7 11 13, ये तुम्हारे सारे प्राइम आ गए। अगर इनकी वैल्यू मान लो 50 है तो 50 तक के प्राइम तुम्हें छांट के दे देगा ये। ठीक है, देख सकते हो तुम 47 तक आ गए। इनकी वैल्यू मान लो 400 है
तो छान के दे देगा तुम्हें। n की वैल्यू मान लो 10,000 है, तुम्हें स्पीड से प्राइम छांट के दे रहा है 1,00,000 है, आराम से प्राइम छांट के दे रहा है, जितने पॉसिबल हैं तुम्हारे सारे। तो तुम देख सकते हो दिस इज फास्ट एंड एफिशिएंट। ठीक है, पहले तो ये बताओ एल्गोरिथम समझ आ गया क्या सबको? शिवा ऑफ एराटोस्थेनीज सही से मस्त एकदम। तो ये था गाइस तुम्हारा शिवा ऑफ एराटोस्थेनीज। अब ये अच्छे से क्यों चलता है पहले तो ये देखना। ठीक है, तो गाइस टू ने कितने स्टेप्स लगाए थे? टू ने लगाए थे 8 स्टेप्स, यानी और n क्या था? 16 था। तो मैं कह सकता हूं कि टू ने स्टेप्स लगाए n/2, यस और नो? टू के लगाए हुए स्टेप्स कितने थे? 16/2, दैट इज 8 स्टेप्स। थ्री ने कितने स्टेप्स लगाए थे? 5 स्टेप्स। सो थ्री ने लगाए 5 स्टेप्स। सो n कितना था? 16 था। सो 16/3 क्या होगा? इंटीजर डिवीजन से 5 होगा। तो मैं ये कह सकता हूँ ना कि अंदर की लूप कितनी बार चली? अब n/3 तक चली। 4 ने लगाए, सॉरी 4 ने किसने? 5 ने। 5 ने लगाए 3 स्टेप्स। 5 ने 3 स्टेप्स लगाए यानी 16/5। इंटीजर डिवीजन विल गिव यू 3, राइट? तो कितने स्टेप्स लगाए 5 ने? n/5। 7 ने कितने स्टेप्स लगाए ऐसे ही? n/7 स्टेप्स। 11 ने कितने स्टेप्स लगाए ऐसे ही? n/11 स्टेप्स, है ना? और 13 ने कितने स्टेप्स लगाए? n/13 स्टेप्स, राइट? n/13 स्टेप्स लगाए इसने। यानी मैं कह सकता हूं कि अगर मैं इसमें से n कॉमन ले लूं तो मेरे पास जो सीरीज आ रही है वो ये आ रही है। एंड सो ऑन। यानी जो प्राइम नंबर थे ना मेरे पास वो डिवाइड हो रहे हैं 1 से। यानी मैं ये चीज कह सकता हूं कि दिस इज नथिंग बट समेशन ऑफ 1/p वेयर p इज अ प्राइम नंबर। और प्राइम की वैल्यू कहां से कहां तक जा रही है? प्राइम की वैल्यू आ रही है p लेसर देन इक्वल टू n तक, क्योंकि हमने कहां तक चेक किया था? n तक चेक किया था। और हो सकता है कि हमें ढूंढने को वो 1 से 7 में, 2 से 7 में बोल देता, तो 7 खुद भी प्राइम है, तो हो सकता है n भी प्राइम है, राइट? सो ये हमारी बनी है तुम्हारी, तो तुम्हारा फॉर्मूला है, एक्सप्रेशन जो बना तुम्हारा ये बना, एक्सप्रेशन जो बना तुम्हारा ये बना। अगर तुम लोगों को ना पता हो तो मैं तुम्हें बता दूं कि ये जो होता है ना फैक्टर पूरा का पूरा, मतलब ये इस टाइम हम देख नहीं पाएंगे कि फैक्टर होता क्या है, ठीक है? क्योंकि इसके अंदर बहुत मैथ्स है पीछे। ये जो फैक्टर होता है गाइस, इसका जो एक्सपेंशन होता है, इसका एक्सपेंशन होता है log ऑफ log n, इसका ये एक्सपेंशन होता है। ठीक है, अगर तुम्हें देखना है तो तुम्हें फिर बहुत सारी सीरीज के बारे में आना चाहिए, जो आई डोंट थिंक कि किसी को मैथ्स याद है अपना पुराना फर्स्ट सेकंड थर्ड सेमेस्टर का यहाँ पे? अरे किसी को याद है मैथ्स फर्स्ट सेकंड थर्ड सेमेस्टर में जो मैथ्स किया था? किसी को कुछ नहीं याद है? तो अगर तुमने सीरीज पढ़ी हो, सीरीज के एक्सपेंशंस का चैप्टर हुआ करता था, याद है किसी को? एक्सपेंशंस का चैप्टर पढ़ते थे, टेलर सीरीज और ये सब कुछ। तो सीरीज सॉल्व करी थी ना, सीरीज सॉल्व करने पर जो तुम्हारी कॉम्प्लेक्सिटी आती है वो ये आती है। और मैं तुम्हें बता दूं log ऑफ log n जो होता है वो बहुत छोटा होता है, log ऑफ log n बहुत छोटा होता है, और वो लगभग लगभग जो होता है वो मतलब कांस्टेंट को अप्रोच कर रहा होता है, कांस्टेंट होता नहीं है, अप्रोच कर रहा होता है। तो तुम लिख सकते हो कि ये अप्रोक्सीमेटली n के अंदर ना
तुम्हें निकाल के दे देगा प्राइम्स को, अप्रोक्सीमेटली n के अंदर तुम्हें प्राइम्स को निकाल के दे देगा, ठीक है। पूरे तरीके से तो नहीं, बट ऑर्डर ऑफ n में ये तुम्हें प्राइम्स को निकाल के दे देगा। तो अभी तक जो तुमने जितने मेथड पढ़े थे वो तुम्हारे n के अंदर प्राइम्स को नहीं निकालते थे। याद रखना, अगर तुम्हें 2 से n तक के प्राइम चाहिए थे तो तुम एक लूप लगाया करते थे और एक लूप लगा के अंदर प्राइम्स को चेक किया करते थे। तो n रूट n तक तो तुमने फिर भी काम किया होगा, बट अप्रोक्सीमेटली n log n में तुमने पहले कभी भी नहीं देखा इस चीज को, ठीक है। इतना क्लियर सबको? बताओ। एक चीज जो तुम यहाँ पे कर सकते हो, वो चीज क्या है जरा देखना जरा। जो 16 है तुम्हारा यहाँ पे, उसका रूट क्या आता है गाइस? 16 का रूट क्या आता है? स्क्वायर रूट ऑफ 16 क्या होता है? अरे स्क्वायर रूट ऑफ 16 क्या होता है? हमें इतनी मैथ्स भी नहीं पता क्या तुम्हें? स्क्वायर रूट ऑफ 16 क्या होता है? स्क्वायर रूट ऑफ n, स्क्वायर रूट ऑफ 16 क्या होता है? 4 होता है ना, 4 होता है। अब एक चीज अगर तुम ध्यान से देखते क्या हो रहा था यहाँ पे, जरा देखो। ये सारे नंबर अभी अनकट हैं, इनमें से कुछ भी कटा हुआ नहीं है। तुमने शुरू किया 2 से, तुमने 4 को काट दिया, तुमने 6 को काट दिया, तुमने 8 को काट दिया, तुमने 10 को काट दिया, तुमने 12 को काट दिया, तुमने 14 को काट दिया, तुमने 16 को काट दिया। फिर तुम 3 पर आए, तुमने क्या किया? तुमने 9 को काट दिया, तुमने 15 को काट दिया। अब तुम 4 पे नहीं, तुम सीधा 5 पे है। गाइस जरा ध्यान से देखो, क्या इसके आगे हमें काटने की जरूरत दिखाई दे रही है तुम्हें कहीं पे भी? क्या तुम्हें नहीं लगता कि रूट तक, ये रूट था, रूट तक हम चले थे और जितने नंबर कटने थे वो सारे कट चुके थे? चेक कर सकते हो तुम इस चीज को, चेक कर लो। रूट तक जितने नंबर कट चुके थे वो सारे कट चुके हैं। ये चीज को तुम चेक कर सकते हो चाहो तो, अगर विश्वास नहीं हो रहा तो देख सकते हो, राइट। इस चीज को चेक कर लो कि जब तक तुम 4 पर आए हो, जैसे ही तुम 4 पर आए हो, 4 पर आने तक तुम्हारे सारे नंबर जो कि प्राइम नहीं थे वो कैंसल आउट हो चुके हैं यहाँ पे ऑलरेडी। और तुमने देखा भी था कि हम आगे आगे इटरेट कर रहे थे बेकार ही, और हमें कोई मिल भी नहीं रहा था, राइट। तो जो हमारी आउटर लूप है ना गाइस, हम उसको रूट तक भी चला सकते हैं ताकि हमारी कॉम्प्लेक्सिटी और कम हो जाए। तो 16 तक प्रिंट करके देख लो, 13, 25 तक प्रिंट करके देख लो, 23 तक आ गया। सो यही है, हमें जो नंबर काटने हैं हम उसको रूट तक ले सकते हैं, बाहर वाली वैल्यू को। सारे नंबर तब तक कट चुके होंगे। जैसे अगर मैं 25 लेता हूँ सपोज, तो 25 लेता हूँ तो मेरे पास क्या बनता होगा? मेरे पास बनता होगा 2 3 4 5। यहाँ पे लोग अटेंडेंस लगाने आते हैं और उनको रूट निकालना नहीं आता। ये हालत है तुम्हारे कॉलेज के बच्चों की, और वो भगते ऐसे हैं जैसे पता कितने आ रखो। मेरे ऐसे को इंटरव्यू मिल जाए ना भाई, इंटरव्यू में खोल दे एकदम सही से। स्क्वायर रूट निकालना आता नहीं भाई, और भागने की जल्दी। गाइस 25 का रूट क्या होता है? 5 होता है। तो तुमने 4 को काट दिया, 6 को काट दिया, 8 को काट दिया, 10 को काट दिया, 12 को काट दिया, 14 को, 16 को, 18 को, 20 को, 22 को, 24 को, है ना। फिर तुम 3 पे, 9 को काट दिया, 15 को काट दिया। अब किसको काटोगे गाइस? 3 से और कोई कटता है क्या? 3 6 18, 3 7 21 को काट दिया, ठीक है। और तो कोई नहीं बचता कटने को, है ना। अब तुम 4 पे, 4 तो कटा ही हुआ है। अब तुम 5 पे है,
तुम चेक कर सकते हो, तुम्हें सारे के सारे नॉन प्राइम नंबर 5 के बाद, 5 पे है तो तुमने किसको काटा, अब तुम्हारा 25 बचा था, तुमने 5 से उसको काट दिया। अब 5 के बाद चेक कर लो, जैसे ही तुम 5 से आगे इटरेट करोगे तुम्हें सारे के सारे नॉन प्राइम नंबर कटे हुए मिलेंगे। चेक कर सकते हो तुम, चेक कर लो। जब तुम 7 पे आए, 7 का कोई मल्टीपल तुम्हें दिखाई नहीं देगा जो इंटैक्ट है। अब जब तुम 11 पे आए, कोई मल्टीपल दिखाई नहीं देगा जो तुम्हें इंटैक्ट है। 13 पे आए, कोई मल्टीपल दिखाई नहीं देगा तुम्हें जो इंटैक्ट है। 17 पे आए, कोई मल्टीपल इंटैक्ट नहीं दिखेगा। 19 पर भी कोई नहीं दिखेगा। 23 पर भी कोई नहीं दिखेगा। तो गाइस हमें कहां तक चलने की जरूरत थी, बस स्क्वायर रूट ऑफ 25 तक चलने की जरूरत थी हमें बस, और वहीं तक हमने अपनी लूप चलाई। सो दिस इज योर सीव ऑफ एराटोस्थीनीज। एराटोस्थीनीज को एक बार खुद से रिवाइज करके आना, क्योंकि अब हमें सेगमेंटेड सीव्स पढ़नी है, और क्यों पढ़नी है वो हम देखेंगे नेक्स्ट सेशन। ठीक है, चलें फिर। ओके गाइस।